बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बड़ी तादाद में लोगों के अकाउंट में बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से 14,500 रुपए की पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक खातून के अकाउंट में 14,500 रुपए की रकम आ चुकी है और ये इस जनवरी की पेमेंट खवातीन को जारी कर दी गई है। तो ये 14,500 रुपए की किस्त दो किस्म के खवातीन को मिलने जा रही है। अभी काफी सारी खवातीन के अकाउंट में ये पेमेंट आ चुकी है और काफी सारी खवातीन की पेमेंट अभी जारी होने वाली है। तो इस हवाले से हम आपको बड़ी खुशखबरी के साथ आगाह करने का कौन कौन सी खवातीन के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं और कौन सी खवातीन को 14,500 मिलेंगे और कौन सी खवातीन को 13,500 रुपए मिलेंगे और ये नई किस्त आप लोग कब से निकलवा सकेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पहले बताया गया था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब एक और नई तारीख का ऐलान किया जा चुका है। ये नई तारीख भी हम आपको बताएंगे और इस हवाले से आज की वीडियो में एक और बहुत बड़ी अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से जो तारीखें जारी की जाती हैं कि फलां तारीख को पैसे मिलना शुरू होंगे, लेकिन उस तारीख पर अमल क्यों नहीं किया जाता, इस हवाले से बहुत बड़ी और ऑथेंटिक अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से इसकी वजह भी बताई गई है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि तारीख का ऐलान होता है लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं होता। इसके साथ साथ हम आपको बेनजीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने का तरीका भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से अभी भी वॉलेट सिम्स तकसीम हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने ये वॉलेट सिम्स हासिल कर ली हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें वॉलेट सिम नहीं मिली। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि वॉलेट सिम लेने का आखिरी तारीख भी फाइनल हो चुकी है। अगर आपने इस तारीख तक वॉलेट सिम हासिल नहीं की तो उसके बाद आपको वॉलेट सिम जारी नहीं की जाएगी। और बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों को वॉलेट सिम नहीं मिली उन लोगों को बेनजीर प्रोग्राम के अगले नए आने वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये किस्त वॉलेट अकाउंट के जरिए मिलनी है। जिनके पास वॉलेट सिम होगी और जिनके वॉलेट अकाउंट नहीं होगा उन्हें ये नई किस्त जारी ही नहीं की जाएगी। इस हवाले से भी हम आपको अहम अपडेट से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से 13,500 या 14,500 की बजाय 25,000 रुपए तक की किस्त मिलने जा रही है। तो ये कौन कौन सी खानदान है, इस हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। और जो लोग ये इजाफी किस्त हासिल करना चाहते हैं उन्हें दो काम करने होंगे। ये दोनों काम हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप ये काम मुकम्मल कर लें तो आपको भी बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से ये इजाफी पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ रमजान पैकेज के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, वो भी हम आपके इसी वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि रमजान का महीना करीब आ रहा है और रमजान शुरू होने से पहले ही रमजान पैकेज के जरिए इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों के पास लिमिटेड वक्त है। इसके बाद हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज का बाकायदा आगाज हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कौन सा सर्वे मुकम्मल करवाना है और कैसे अहल होना है, ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में हम तफसील के साथ शेयर करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो में बताई गई तमाम मालूमात को गौर से सुने। कुछ मालूमात आपके लिए सीधी होती है और कुछ बाद में काम आती हैं, इसलिए हर मालूमात अहम होती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपने कमेंट्स में जरूर देना है कि क्या आपको बेनजीर प्रोग्राम की वॉलेट सिम मिल चुकी है। अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखना है और अगर अभी तक नहीं मिली तो नो लिखे। जिन लोगों ने वॉलेट सिम हासिल कर ली है वो ये भी मेंशन करें कि किस नेटवर्क की सिम मिली है, जैज, टेलीनॉर, जोंग या यूफोन वारिद। नेटवर्क का नाम लिखना जरूरी है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल BISP InfoDex को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि इमदादी प्रोग्राम के हवाले से ऑथेंटिक और सच्ची मालूमात आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP InfoDex पर खुशामदीद कहते हैं। आपने स्क्रीनशॉट देखा था कि 14,500 रुपए एक खातून के अकाउंट में वाकई आ चुके हैं। तो इस वक्त हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दो किस्म की खवातीन हैं जिनको 14,500 की रकम ट्रांसफर की जा रही है। कुछ खवातीन को अकाउंट्स में ये पेमेंट्स आ भी चुकी हैं और कुछ खवातीन के अकाउंट्स में अभी ये पेमेंट्स जारी होनी है। सबसे पहले नंबर पर वो खवातीन हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहली मर्तबा अहल हुई हैं। उन्हें पहले बेनजीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते थे। अब उनका डायनामिक सर्वे होने के बाद पहली मर्तबा अहल किया गया है, तो अब उनके अकाउंट में
उन्हें 14,500 रुपए की किस्त मुंतकिल हो चुकी है। दूसरे नंबर पर वो खवातीन हैं जो बेनजीर प्रोग्राम में पहले अहल थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्हें बेनजीर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने वक्त पर अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाया था। दोबारा सर्वे ना करवाने की वजह से जिन खवातीन को नाअहल किया गया था, उन्होंने अब अपना दोबारा सर्वे करवा लिया है। दोबारा सर्वे के बाद कुछ खवातीन को बेनजीर प्रोग्राम से नाअहल हो गए हैं, लेकिन जो खवातीन नाअहल होने से बच गई हैं, वो अब दोबारा बेनजीर प्रोग्राम में अहल हो चुकी हैं। उन्हें भी 13,500 की बजाय 14,500 मुंतकिल किए जा रहे हैं। इन दो किस्म के खानदान के अलावा बाकी तमाम लोगों को 13,500 की किस्त जारी की जाएगी। ये तमाम वो अफराद हैं जो बेनजीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज हैं और पहले से किस्तें ले रहे हैं। उन सबको 13,500 मिलेंगे, लेकिन इन 13,500 लेने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 13,500 के साथ इजाफी किस्त भी मिलेगी, यानी उन्हें कफालत की किस्त भी मिलेगी, और अगर उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे बनते हैं तो वो भी उन्हें मिलेंगे। इस दफा ये पैसे डबल मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पहले बच्चे के तालीमी वज़ाइफ 4,000 आता था तो इस दफा 4,000 की बजाय 8,000 आएगा। इस तरह बहुत सी इजाफी पेमेंट्स बहुत से लोगों को मिलने जा रही है। इस पेमेंट्स को हासिल करते वक्त आपने खास एहतियात करना है। आपने पैसे निकलवाने से पहले लाजमी चेक करवाना है कि आपके अकाउंट में टोटल कितनी रकम मौजूद है, क्योंकि इस दफा इजाफी पेमेंट का बहुत से लोगों को पता ही नहीं। तालीमी वज़ाइफ एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती। प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल के बच्चों के वजीफ मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए अकाउंट्स में अमाउंट गलत समझ आता है। इसलिए पहले पैसे चेक करवाएं, उसके बाद ही पैसे हासिल करें। पैसे निकालने के बाद आपको एक रिसिप्ट जारी की जाती है। उस रिसिप्ट को लाजमी हासिल करें। रिसिप्ट के ऊपर आपकी मुकम्मल पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। अगर कोई एजेंट गलत अमाउंट बताए तब भी रिसिप्ट पर असली रकम लिखी होती है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स की इस नई किस्त का आगाज कब से होगा। इस हवाले से ऑथेंटिक अपडेट आ चुकी है कि ये नई किस्त 15 से 20 तारीख के दरमियान मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ एक अहम बात ये भी समझ लें कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब तारीख पर अक्सर अमल क्यों नहीं होता। जब एक डेट बताई जाती है और अगर उसी दिन से पैसे शुरू हो जाएं तो तमाम खवातीन एक ही दिन पेमेंट सेंटर्स पर रश बना देती हैं। इससे सीरियस सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसलिए बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से डेट्स में थोड़ी सी तब्दीली की जाती है। अब जो ऑथेंटिक अपडेट है उसके मुताबिक 15 से 20 तारीख के दरमियान पेमेंट्स जारी की जाएंगी। पहले ये कहा गया था कि पेमेंट्स मरहलावार सिस्टम के तहत मिलेगी, लेकिन अब इम्कान है कि इस दफा एक ही दिन से पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है। इसके लिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट कॉमर्स लाजमी मेंशन करें ताकि आपको बताया जा सके कि आपकी डिस्ट्रिक्ट मरहलावार सिस्टम में शामिल है या नहीं। इसके साथ साथ वॉलेट सिम के हवाले से भी नई अपडेट आ चुकी है। जिन लोगों को वॉलेट सिम मिल चुकी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन लोगों को अभी तक वॉलेट सिम नहीं मिली उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी वॉलेट सिम हासिल करके वॉलेट अकाउंट ओपन करवा ले, वरना बाद में ये सिस्टम बंद हो जाएगा। बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से जो नई किस्त का आगाज होने जा रहा है, इस नई किस्त के आगाज की वजह से ये नोटिस जारी किया गया है कि वॉलेट सिम बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद नई किस्त का आगाज हो जाएगा। नई किस्त में लोगों को सिर्फ पैसे मिलेंगे। वॉलेट सिम वाला सिस्टम बाद में दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, यानी वॉलेट सिम मिलती तो रहेंगी, लेकिन जब तक नई किस्त का तकसीम का अमल शुरू होता है तब तक ये वॉलेट सिम्स बंद रहेंगी। इस हवाले से अभी तक सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन आया है कि तमाम लोग अपनी अपनी वॉलेट सिम हासिल कर लें। अब हम आपको ये बताते चलें कि वॉलेट सिम के जरिए जो लोग पैसे हासिल करना चाहते हैं और जिन्हें वॉलेट सिम मिल चुकी है वो अपनी नई किस्त कैसे हासिल करेंगे। इस हवाले से भी आपके लिए खुशखबरी है कि बेनजीर प्रोग्राम एक और नई किस्त आने वाली है जिसमें आपको वॉलेट सिम के जरिए ही पैसे मिलेंगे। इसलिए वॉलेट सिम को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर इस दफा आपको पुराने तरीके से पैसे मिलते हैं तो ये ना समझें कि वॉलेट सिम का कोई फायदा नहीं। अगली जो नई किस्त आएगी उसमें वॉलेट सिम का किरदार जरूर होगा। अगर वॉलेट सिम गुम हो जाए या आपके पास ना हो तो इस सूरत में नई किस्त भी जारी नहीं की जा सकेगी। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से जो लोग नाअहल हो चुके हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोबारा सर्वे की इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग दोबारा सर्वे ना
ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं। जब दोबारा सर्वे ओपन हो जाएगा तो दोबारा सर्वे करवा कर ही वो लोग फिर से अहल हो सकेंगे। जिन लोगों का PMT स्कोर बढ़ चुका है उन्हें भी अपना दोबारा सर्वे का वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि दोबारा सर्वे कुछ अरसे के बाद होता है, उसके बाद ही वो लोग दोबारा बेनजीर प्रोग्राम में अहल हो सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज का आगाज भी होने जा रहा है। रमजान पैकेज के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि इस पैकेज का निजाम जल्द शुरू कर दिया जाए। रमजान पैकेज में लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्लानिंग भी की जाएगी। यहाँ से ये पैकेज तकसीम करना है, लिस्ट बनाना शुरू हो जाएगी और मुस्तहिक लोगों को मदद दी जाएगी। अगर आप रमजान पैकेज के लिए अहल होना चाहते हैं तो इसके लिए एक जरूरी काम है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपका PSER सर्वे मुकम्मल होना चाहिए। जिन घरों का PSER सर्वे हो चुका है वो लोग रमजान पैकेज की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आप गरीब और मुस्तहिक हैं तो आपको रमजान पैकेज के तहत मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और जिनका PMT स्कोर मुकर्रर हद से कम है वो लोग भी रमजान पैकेज के जरिए मदद हासिल कर सकेंगे। इस दफा भी रमजान पैकेज के तहत मदद दी जाएगी और ये मदद वॉलेट सिम के जरिए मिलेगी। इसलिए जिन लोगों के पास वॉलेट सिम मौजूद है वही इस पैकेज से फायदा उठा सकेंगे। आपको वॉलेट सिम पर इमदाद का मैसेज मिलेगा और इसके जरिए पैसे हासिल होंगे। अगर इसके अलावा कोई नया कोड जारी किया जाता है, जिस तरह पहले कोड जारी किया गया था, तो वो कोड भी आप लोगों को साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप वक्त पर रजिस्ट्रेशन करवा कर अहल हो सके। अब आखिरी बात यह है कि बेनजीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने हैं और अपनी अहल होने की सूरत कैसे मालूम करनी है। इसके लिए 8171 पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पोर्टल पर आप मुख्तलिफ किस्म की स्टेटस शो किए जाते हैं, जिसमें बेनजीर प्रोग्राम के अहल होने की सूरत, वॉलेट सिम का स्टेटस और दोबारा सर्वे का स्टेटस शामिल होता है। इसके अलावा बेनजीर प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है, जहां से आप अपनी पेमेंट्स के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और याद रखें, बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से पेमेंट का मैसेज आता है वो सिर्फ 8171 से आता है। इसके अलावा किसी और नंबर से आने वाले मैसेज पर भरोसा ना करें।